नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, वो कौन से लोग हैं जो आपके जीवन में जहर घोल रहे हैं? वो कौन से लोग हैं जो आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं? वो कौन सा ग्रह है जो आपके जीवन को बर्बाद कर देता है, आपके जीवन में परेशानियां लाता है? और वो कौन से नाम वाले लोग हैं जो मुश्किलें ही मुश्किलें पैदा करते हैं आपके जीवन में? तमाम बातें जारी है, अंत तक बने रहिए। आज हम आपको लव लाइफ और वैवाहिक जीवन की मुश्किलों के बारे में भी बताएंगे। देखिए, जो मेष राशि है ना, एक बात हमेशा ही याद रखिए, जब दुश्मन का मतलब होता है जो आपको पसंद नहीं करता या फिर आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, अच्छा नहीं करता, या आपकी भलाई कभी सोच भी नहीं सकता। बहुत बार क्या होता है, लोग ऊपर से चापलूसी तो करते हैं, मीठी छुरी बनकर आपके नीचे से जड़ काटते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे लोगों से ही आपको बचना है। लेकिन कैसे जानेंगे कि वो कौन है? कई बार तो परिस्थिति आपको बहुत कुछ सिखला देती है, लेकिन कई बार आपको ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है। तो आज पहले हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा ग्रह आपके जीवन में विष घोलता है, उस ग्रह को भी आपको ठीक करना होगा। और दूसरा, व्यक्ति विशेष से बचने के लिए भी चीज़ों को करना होगा। देखिए, हर कुंडली में दो तरह के ग्रह होते हैं। जैसे आपके जीवन में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, वैसे ही कुंडली में भी अच्छे भी ग्रह होते हैं और बुरे भी ग्रह होते हैं। कभी कभी बुरे ग्रह यानी शत्रु ग्रह भी अच्छा कर देते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में वो अच्छा नहीं करते, बुरा ही करते हैं। अब अगर कुंडली के आपके जो बुरे ग्रह हैं उनको आप बेहतर कर लें तो जीवन की समस्याओं से आप बाहर आ सकते हैं। और जो मेष वाले हैं उनके लिए सबसे बुरे ग्रह होते हैं बुध, क्योंकि बुध आपको बुद्धि की चंचलता भी देता है और हड्डियों की समस्या भी देता है, और ये ग्रह जीवन में परेशानियां बढ़ा देता है। इसलिए इनको आपको ठीक करना चाहिए। तो क्या करेंगे? एक तो बुधवार के दिन नियमित रूप से हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं, गाय को खिला दें, नहीं कुछ तो मंदिर में ही रखाएं। क्या रखेंगे? अब जैसे कि हरा फल है, एक अमरूद ही जाकर आप रख आए, गाय को खिला दिया, किसी गरीब को दे दिया, कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए, उनके सामने खड़े होकर 27 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। इससे भी आप तमाम मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो मेष वाले हैं, अब हम अगर व्यक्तियों की बात करें, वो कौन से लोग हैं जो आपको धोखा देते हैं और क्यों देते हैं, कैसे बचें? मेष वाले स्वभाव के वैसे तो दिमाग के तेज होते हैं, लेकिन स्वभाव के बड़े ही सीधे होते हैं, सरल होते हैं, और कोई भी बहुत आसानी से इन्हें धोखा दे देता है। खासकर इनके करीबी, इनके अपने ही इन्हें धोखा देते हैं, और धन के मामलों में ज़्यादा धोखा इनको मिलता है। तो आप लाइफ टाइम एक बात हमेशा मान के चलिए कि पैसों से आप किसी से दोस्ती ना करें, धन के मामलों में आप किसी से दोस्ती ना करें, वो आपको हर हाल में धोखा देंगे। तो आपको यहाँ ये चीज़ें समझनी होगी। और धन के लेन देन किसी से भी नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, कोई अपने आपके अपने ही क्यों ना हो, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो वो पैसा तो नहीं आएगा, लेकिन रिश्ते जरूर खराब हो जाएंगे। और किन से धोखा मिलता है? देखिए, धोखा मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है मिथुन राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि से। ये तीनों आपके फेवर में नहीं होते, मिथुन राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि। तो आपको इनको बेहतर करना होगा। अब यहाँ पर चूंकि धोखा आपको धन के मामलों में मिल रहा है और दूसरी तरफ आपके बुध भी आपके लिए फेवरेबल नहीं होते, तो यकीनन आपको बुध को ही बेहतर करना है। तो आप भगवान गणेश को कोई भी एक उपाय कीजिएगा। भगवान गणेश को दूर्वा घास जो होता है वो भी अर्पित कर सकते हैं, इससे भी आपका बुध बेहतर हो जाएगा और जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अब मान लेते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि किसी की राशि क्या है? अब मान लेते हैं आप हाथ नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तब आप दो नाम वाले ऐसे भी लोग हैं जो आपके जीवन में हमेशा खलनायक की भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप सरल होते हैं और सरल लोग जल्दी लोगों को नहीं पहचान पाते। अब ऐसे में आपको विवाह और संबंधों के मामलों में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है इन नाम वालों से। तो इनसे आपको बच के रहना है, विवाह ना करें। और अगर विवाह कर लिया है तो उनका निकनेम कुछ और रख लें, जैसे कि आपके लिए शुभ अक्षर हैं
MBH और N, यानी म, भ और न, 3 लेटर शुभ है, तो निक नेम रख लें, उनसे ही पुकारें अगर विवाह हो चुका है तो आपका जो निगेटिव अक्षर है, जो दुश्मन शब्द है, तो वो है P और KH, यानी प और ख। इनसे बचिए, विवाह के मामलों में भी और संबंधों के मामलों भी, नहीं तो यहाँ भी आपको धोखा मिलेगा और आपको सूट नहीं करेगा। तो आपको अपनी समझदारी दिखानी होगी, हम तो सिर्फ आपको राह बता सकते हैं, लेकिन निर्णय आपको लेना है। अब चूंकि यहाँ पर विवाह और संबंधों के मामलों में चूंकि यहाँ प और ख, ये दोनों ही लेटर आपको परेशानी देते हैं, और ऊपर से आपको जो राशि है जो धोखा देता है वो है मिथुन, कन्या और वृषभ। अब ये तो हो गई जनरल बातें, लेकिन हम लव लाइफ या फिर आपके वैवाहिक जीवन की बात करें, जहाँ पर जो कि ऐसा रिश्ता है जिनके साथ आपको पूरी लाइफ निभानी होती है। बचपन तो माता पिता भाई बहनों के साथ गुजर गया, लेकिन जब आप सही तरीके से जीवन जीते हैं तो उनके साथ जीना होता है, और अगर वही शत्रु राशि हो जाए तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, जो मेष वाले हैं उनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है, मुश्किलें कम होती है। और अगर आप का विवाह होने जा रहा है तो आप किन से विवाह करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, आपको वृश्चिक और कुंभ, इनसे विवाह करने से बचना चाहिए। याद रखिए, वृश्चिक और कुंभ, क्योंकि इनके साथ आपकी नहीं जमेगी, वाद विवाद होते रहेंगे, बेवजह का टकराव होता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, वैवाहिक जीवन में समस्या है, अब आपकी शादी हो चुकी है, आप तमाम मुश्किलों से बाहर निकलना चाहते हैं, तब ऐसे में भगवान सूर्य को जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें अगर संभव हो तो, नहीं तो गायत्री मंत्र पढ़े। और जहाँ तक संभव हो आप वृश्चिक और कुंभ वालों से विवाह करने से बचिए। और सबसे अच्छा जो आपके लिए राशि है वो तो कर्क, तुला, मकर है, तो उनके साथ आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुंडली मिलाने की ओर जोर दीजिए, क्योंकि सिर्फ कुंडली नहीं मिलाना है, आपको तमाम चीज़ों को मिला कर देखना है। और एक दिन का बात नहीं है, ये नहीं कि सब कुछ मिल रहा है कर लिए, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, नहीं तो लाइफ टाइम परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो मेष वाली लड़कियां हैं उनके लिए देखिए, विवाह के बाद ससुराल पक्ष के लोग आपके जीवन में बहुत परेशानियां, प्रॉब्लम पैदा करते हैं। खासकर ननद के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते, और पति भी नशा करता है मेष वाली लड़कियों का, तो ज़्यादातर मामले में आपको यहाँ भी परेशानी है। ऐसे में शिव जी के शरण में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको राहत मिलेगी, क्योंकि शिव जी आप ये समझ लें कि आपको एक सही मार्ग दिखाएंगे और जीवन की तमाम कठिनाइयों से आपको बाहर निकालेंगे। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे हम आपसे क्या करना चाहते हैं, किन से बचें और कैसे बचें और क्या उपाय करें। तो आप उपाय कीजिए और जीवन को बेहतर कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और अगला